तो ये जो है, लेकिन इसके बीच में उत्कर्ष, ये जो केंद्र और लखनऊ का जो खींचातानी है, उसमें आपको क्या लगता है, वो भी तो एक कारण है ये लिस्ट फाइनलाइज नहीं होने की? असल में देखिए, पर्दे के पीछे बड़ी कहानियां होती हैं, हम्म। और पर्दे के पीछे राजनीति में सारी कहानी पर्दे के पीछे ही होती है। तो जब सामने आती है तब तक तो बहुत कुछ हो चुका होता है। हाँ, ये उत्तर प्रदेश में एक तो जो बात विजय भाई ने सब बताई, वो सब अपनी जगह पे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक दूसरा कल्चर भी पैदा हो गया है 2014 के बाद, जिसके लिए कभी मायावती की आलोचना होती थी, वो अब बीजेपी के भीतर भी है। 17 के चुनाव में भी अगर हम देखें तो बहुत बार आरोप लगे कि साहब पैसा लेके, कितना कितना पैसा लेके टिकट लगा और मिला, और उसके हाँ, बाद चल। और इस बार संगठन के जब चुनाव होने की बात आई, तब भी ऐसी चिट्ठी वायरल होने लगी और बाकायदा आरोप लगाया गया, और एक पदाधिकारी ने ही आरोप लगाया दूसरे पदाधिकारी के ऊपर कि हमसे इतने लाख रुपए ले लिए और उसके बाद फिर हमारा नाम नहीं गया। तो ये हुआ तो क्या हुआ एक्चुअली? हाँ। बात ये थी, प्रक्रिया पूरी ऐसे बनाई गई थी कि हर जिले से 3 नाम आएंगे और उन 3 नामों में से यहां बैठ के तय कर लिया जाएगा। कई कई जिले ऐसे थे जहां से 20-20 नाम आ गए। हाँ, हाँ। मतलब 3 तो बहुत कम वाले रहे। अब पहली लड़ाई तो ये कि भाई इसको फिल्टर, तो एक वापसी वहां हुई। उसके बाद दूसरी वापसी जो थी, महिलाओं का प्रतिनिधित्व और ओबीसी और ये वाला जो मसला है, ये है। क्योंकि 14 में जो जो फार्मूला लगा था, जिसका जिक्र विजय भाई कर रहे थे, गैर जाटव गैर यादव वाला, ये इसने सत्ता तो दिला दी, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में जो शासन का माहौल रहा, उसमें हाँ, कहीं वो दिखा नहीं कि ये इन जातियों की कोई तवज्जो है या उनका कोई कंसिडरेशन है। अब राइट। उसका नतीजा ये हुआ कि अच्छा, अब संगठन का भी देखिए, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन का अ, अध्यक्ष बड़ी चीज होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो अध्यक्ष जी हैं, वो, उनको तो कभी हमने बहुत कुछ करते न सुना न देखा। देख। पब्लिक पब्लिक, मतलब हमने तो छोड़ दीजिए, पब्लिक के बारे में हम बात करें। ने पब्लिक ने नहीं देखा। दूसरा, जो क्षेत्रीय अध्यक्षों की जो वो चुने गए, जिनको बनाया गया, वो सब भी बड़े अद्भुत किस्म के कलाकार निकले। कोई ही हाँ, शायद एक आध क्षेत्रीय अध्यक्ष ऐसा हो जो बहुत सक्रिय हो, बाकी सबका अपना कहानी चल रहा है। तो कुल मिला के जो होता है ना, कि जैसे भाई सत्ता अपने साथ बहुत कुछ लेके आती है, और तब जबकि ट्रिपल इंजन की सत्ता हो, तब तो अंदाजा और बढ़ा लेना चाहिए, और वही हुआ। नतीजा ये हुआ कि इतनी लॉबी हो गई है जिलों के स्तर पर, क्षेत्र के स्तर पर, कि उसमें किसकी पैरवी कौन कर रहा है। तो कुल मिला के ये कि जो एक पार्टी ऐसी थी, जो पार्टी विद डिफरेंस जिसको कहा गया था, कहा और जाता था। जिसका एक प्रोसीजर था, एक बड़ा डिसिप्लिन प्रोसीजर बनाया गया था, और वो चलता भी रहा था, लेकिन वो पिछले 7-8-10 सालों में वो बहुत बुरी तरह बदल गया है। अच्छा, राइट। अब इसमें 50% जिलाध्यक्ष जब तक नहीं बनेंगे, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनेगा। प्रदेश अध्यक्ष जब तक आधे प्रदेशों के अध्यक्ष नहीं बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तय नहीं होगा। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष में खींचातानी चल रही है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की लॉबी जो है, वो कुछ नाम पुश कर रही है, बिल्कुल। संघ कुछ और नाम पुश कर रहा है। अब इस बीच में एक बात आई अभी दिल्ली से सूचना मिली कि अब एक नया फार्मूला है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में चूंकि कमजोर है बीजेपी, बन नहीं पा रहा, इसलिए साउथ से ला दिया जाए। तो संघ की लॉबी ने इसको काउंटर किया कि ये सिर्फ बदमाशी हो रही है, वो चाहते नहीं है कि आरएसएस की तरफ से कोई आए। और हाँ, हाँ, संजय जोशी बिल्कुल। अलग फील्डिंग लगा के बैठे हुए हैं। बीच में कभी वसुंधरा का नाम चल जाता है, कभी शिवराज का नाम चल जाता है। तो अब ये कुल मिला के इस पार्टी में बात सिर्फ जिला अध्यक्षों की नहीं रह गई है। जिला अध्यक्ष तो से पूरी लेकर राष्ट्रीय पूरी अध्यक्ष चेन तक है। पूरी चेन है। हाँ। हर स्तर पे इतनी ही खींचतान है। और इसी का नतीजा ये है, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि मार्च के आखिरी हफ्ते तक तो
चीजें सब सेटल हो जाएंगी, लेकिन जब तक सेटल नहीं हो रही तब तक ये तब तक जो बवंडर है वो सतह पे बहुत बुरी तरह से चर्चा में आ चुका है। तो इसमें कोई दो बिल्कुल। राय नहीं है कि हर जिले में, प्रदेश के स्तर पर वो जो सोच एक बनी थी, बीजेपी की अपनी एक सोच थी जिसके तहत एक चुनाव अधिकारी नियुक्त हुए थे, वो आए, उन्होंने गाइडलाइंस दी, उन्होंने मीटिंग की, वो सब छीन गई। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.